अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर दिन अच्छे तरीके से गुजार लिया होगा। बहुत ज़्यादा जो लोगों की एक उम्मीदें होती हैं मार्केट से, और मार्केट जब साइडवेज चली जाती है तो वो उम्मीदें भी वक्ती तौर पे ज़रा दम तोड़ जाती हैं। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है, फ्रस्ट्रेशन बेसिकली यही कि बायर्स के हाथ में पैसा होता है और वो फ्रस्ट्रेट होता है कि यार अपना स्टॉक हमारे लेवल के ऊपर, जो हमने लेवल्स देखे हैं, जो सपोर्ट एरियाज देखे हैं, वहाँ पर आ जाएं तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू करूँ। और जिनके हाथ में माल होता है, यानी कि जो सेलर्स होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ना कोई बायर को कि ऊपर मेरा माल बिक जाए और कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ चले जाए और मैं वहां बेच दूं। और आज की जैसी मार्केट थी कि बिल्कुल ही थिन रेंज में, ना कोई वॉल्यूम्स ना कोई पॉइंट्स का अप एंड डाउन। 282 पॉइंट प्लस साइड पे गए थे और सारा दिन तकरीबन हमने देखा कि 300 350 पॉइंट अप डाउन के दरमियान मार्केट चल रही थी। और फिर थोड़ा सा एग्जेजरेशन भी देखी, 800 पॉइंट नीचे गए और उसके बाद फिर रिकवरी देखी। तो सही जो काम हुआ है वो आखिरी घंटे सवा घंटे में आप समझ लीजिए कि अप एंड डाउन थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल एक थिन रेंज में चल रही थी और ये होती है थकाने वाली मार्केट। और इसी मार्केट में जो पास हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये टेस्ट होता है, इसी मार्केट में जो पास हो जाता है मार्केट उसी को मौके देती है। बहरहाल जी, 118 पॉइंट इंडेक्स हमारा माइनस साइड पे बंद हुआ, बड़े ही थिन रेंज के अंदर। वॉल्यूम जो केसी 100 के वॉल्यूम्स है वो तो सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ के आप लोग देख रहे हैं। और केसी ऑल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 48 करोड़, 50 करोड़ भी टोटल वॉल्यूम आज मार्केट में नहीं हुआ। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर में एफएफसी ने सही मानों में थोड़ा सा पॉइंट्स को लिफ्ट किया आखिरी वक्त के अंदर, करीबन मेरा ख्याल है 570 के करीब करीब आया था। इसके अलावा एंग्रो एच है, पाइनियर सीमेंट, एचबीएल, एजीएल, तो ये कुछ स्टॉक्स है जरा ऊपर की तरफ आए। बाकी बैंकिंग सेक्टर है, कुछ ऑयल सेक्टर है, ये जरा नेगेटिव साइड पर रहा। तो मिक्स बैग एक तरीके से रहा और बहुत थिन रेंज में मार्केट चलती रही है। जो हालात हाजरा है इंडेक्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज का सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली वॉल्यूम्स की सिचुएशन दिखा दूं तो बिल्कुल ड्राइड वॉल्यूम्स हैं। और आखिरी वक्त के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ से जरा मार्केट ने एक थोड़ा सा रिवर्सल लिया और कुछ आखिरी घंटे के अंदर जरा से वॉल्यूम्स यहाँ पे वापस नजर आए हैं हमें। अच्छा, अब जो सिचुएशन है चार्ट्स के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने अपना चैनल एडजस्ट किया। पहले चैनल में यहाँ से लेके चल रहा था तो वो तो खैर बड़ा ही इंक्लाइन हो गया था और अब मार्केट उससे कहीं आगे निकल गई है। तो ज़ाहिर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। पिछला हफ्ता खत्म हुआ तो आज का दिन और पिछला हफ्ता सब चीज़ें मिला के उसको ज़रा एडजस्ट किया है। तो ये चूंकि डबल बॉटम था, यहाँ से गिरते गिरते मार्केट ने एक बॉटम लगाया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बॉटम लगाया। तो ये डबल बॉटम के बाद मार्केट ने इंडेक्स का टॉप, चैनल का टॉप लगाया, फिर नीचे चले गई, टकराई, उसके बाद फिर नीचे चले गई और गैप ओपनिंग के बाद वापस जब अंदर आई है तो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने टॉप लगाया और थोड़ा सा एग्जैजुरेशन गैप के साथ ही, और फिर बॉटम लगा, फिर एग्जैक्ट टॉप लगा और उसके बाद फिर आज कह सकते हैं बॉटम, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर बॉटम और फिर वापस अंदर है। तो चैनल के साथ साथ इंडेक्स हमारा फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और ये शॉर्ट ग्राफ के ऊपर आपको जुम्मे के दिन से एक डाउन ट्रेंड का चैनल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी एरिया पे इंडेक्स हमारा टकराया है। अच्छा, सपोर्ट पे है 161 800 900, बिल्कुल इनिशियल और बड़ा परफेक्ट किस्म का सपोर्ट है। अगर कल के दिन मार्केट को इसने सपोर्ट दिया तो कल हम कुछ बेहतरी देख सकते हैं। आज के दिन की जो फ्रस्ट्रेशन थी कल के दिन वो मुक सकती है, थोड़ा सा हमें रिलीफ देखने को मिल सकता है कि इंडेक्स स्पीड से मुराद ये कि स्टॉक्स वाइज काम होते होते, वॉल्यूम थोड़े बहुत बनते बनते, इंडेक्स 163 200, 163 500 को ऊपर की तरफ टेस्ट करने की कोशिश करे तो स्टॉक वाइज काम हमें कल के दिन अच्छा और बेहतर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए होपफुल कल के दिन मैं समझता हूँ जिस तरह चैनल में वापस आई है और परफेक्ट तरीके से चल रही है। और खास तौर पर अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो इंडेक्स ने बेसिकली अपना लो लगाने के बाद एक हाई लगाया, उसके बाद अगर लो से काउंट करें तो लो हाई, लोअर हाई, हायर लो और हायर हाई। तो इसी तरीके से अगर हायर लो लगता है तो फिर उसके बाद एक हायर हाई लग सकता है ऊपर की तरफ। तो ये एक सिचुएशन बेहतर बनती हुई से नजर आ रही है। लेकिन याद रखिएगा, पॉइंट्स के एग्जेजरेशन देख के या पॉइंट्स को अप एंड डाउन देख के, वो आपके सामने है, स्टॉक्स ने अपने रिवर्सल को लेना होता है, साइकिल को कंप्लीट करना होता है। और बड़ी थिन रेंज में स्टॉक चल रहा है। मैपल लीफ उसी 102 101 से लेके 107 8 की रेंज में चल रहा है। जीसीआईएल ने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया और अब आज जाके क्लोजिंग दी है। तो जिसने ऊपर ले लिया था अब वो अगले दिन तक इंतजार करेगा कब वो वापस रेट आए और फिर मेरा माल बिके। तो इसलिए एग्जेजुरेशन में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं ब्रेकआउट के बाद, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाना, अग्रेसिव बाइंग की तरफ जाना, ये अभी भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह कल सुहेल साहब ने आपको गेम ऑफ स्टॉक्स के अंदर समझाया था आखिरी वक्त में कि गाड़ी हमेशा आपने एक उस रफ्तार पे चलानी है जिस पे आपका हाथ में कंट्रोल सही तरीके से हो। आपने ओवर लिमिट, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। तो इसी तरीके से यही है, जब तक ये बैरियर, ये जो सिग्नल है हमारा, ये क्रॉस नहीं होता, ये ग्रीन नहीं होता, ग्रीन सिग्नल यहाँ से नहीं मिलता 163 800 164 के बाद से, तब तक हम बहुत स्पीड में और अग्रेसिवनेस में नहीं जाएंगे। और जाहिर है बड़े वॉल्यूम्स भी इसी लेवल के बाद ही लगेंगे। तो इसलिए होपफुल रहना चाहिए, कल का दिन कुछ बेहतरी मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बात यह है कि यहाँ पर स्टॉक वाइज काम बड़ा अच्छा चलेगा, बस आपने कम क्वांटिटी के साथ काम करते रहना है। कोई खराबी वाली बात ऐसी अभी तक तो नजर आ नहीं रही है। नीचे भी 168 800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो 168 800 से 163 800 कल रेंज आपको बताई भी थी सुहेल साहब की तरफ से। तो इसके अंदर मार्केट घूम सकती है, 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट की रेंज में अभी भी अपने लेवल को मजबूत कर सकती है। और मजबूत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी समझा दी, मार्केट के लेवल समझा दिए, बाकी मार्केट के दौरान स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स हुई या फिर इसके अलावा जो दौरान
ट्रेडिंग एक उतार चढ़ाव हो रहा होता है, उसके हवाले से आपको गाइडेंस चाहिए और प्योर एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्लैटिनम ग्रुप है जी आपके लिए, जहाँ पर बड़ी बहुत छोटी सी फीस हमने रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ जब सर्विसेज दी जाती है तो इसलिए आपको सर्विसेज सस्ती भी पड़ जाती है। अगर अदरवाइज अगर आप 1 to 1 एडवाइजरी हमसे लेने जाएंगे, किसी से भी लेने जाएंगे, अपने कंसल्टेंट से लेने जाएंगे, तो वो आपको बहुत महंगी फीस पड़ती है। तो इसीलिए जहाँ एक मेजॉरिटी में लोगों को बताया जा रहा हूँ वहां पर आप जुड़ जाते हो तो बड़ा अच्छा आपको काम देखने को मिलता है और आपका फायदा भी बहुत होता है। तो इसलिए ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेटिनम ग्रुप नंबर है 0336244466। बाकी जी आज से केएमआई ऑल की जो लिस्ट है वो भी अपडेट हो गई है, और ये लिस्ट अपडेट करके हमने अपने तमाम सोशल मीडिया इसके ऊपर जो है वो लगा भी दी है, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कुछ स्टॉक्स जैसे बेस्ट वे सीमेंट हो गया या यूनिटी फूड्स वगैरह हो गया, ये आपको अभी इस लिस्ट के अंदर नजर नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन शरिया हो चुके हैं, वो अभी जो लिस्ट आई है स्टॉक की तरफ से उसमें मौजूद ही नहीं है। तो स्टॉक से हमारी बातचीत हुई है, मोइज ने बात की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद एक और नई और पूरी लिस्ट हम लेकर आएंगे केएमआई ऑल शेयर की, तो उसके अंदर तमाम वो स्टॉक्स होंगे। तो अभी तक की जो अपडेटेड लिस्ट थी वो आपके सामने यहाँ पर आ रही है। तो उस हिसाब से वो लोग जो शरिया में काम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ शरिया में काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शरिया स्टॉक्स ओनली, तो हम अपने ग्रुप के अंदर हो, अपने क्लाइंट्स के साथ हो, अपनी वीडियोस के अंदर हो, अपने ऑडियोज के अंदर हो, अपने एनालिसिस के अंदर हो, सिर्फ और सिर्फ प्योरली शरिया कंप्लाइंट के अंदर ही काम करते हैं। तो आपने अगर हमारे साथ अकाउंट भी खुलवाना है, क्योंकि हम ब्रोकरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप शरिया के मुताबिक अगर काम करते हैं तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको टीम के बंदे के साथ कनेक्ट करवा दिया जाएगा। बाकी जीसीएल की जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आज सुबह शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि 36 रुपये 3580 का ब्रेकआउट था, उसको रिटेस्ट करने आया, उससे ऊपर आज इसने क्लोजिंग भी दे दी है 36 रुपये 11 पैसे की, तो बड़ी तगड़ी क्लोजिंग आ गई है। अब इसके अंदर काम करना आसान हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बेसिकली ब्रेकआउट वाला स्टॉक और वो स्टॉक जिसने रिटेस्टिंग भी कर ली, उसके बाद अच्छी क्लोजिंग भी दे दी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे दी, तो उसके अंदर काम करते रहिएगा। खासतौर पर जो खबर लगी हुई कैन गनी केमिकल डिस्टर्ब पाकिस्तान एलपीजी मार्केट, तो बेसिकली हम अगर गनी केमिकल इस तरह करता है माड़ी एनर्जीज के साथ मिलके, तो आप एलएनजी एलपीजी वगैरह के लिए जो है वो अब आपने इंपोर्ट नहीं करना होगा। बेसिकली इंपोर्ट के ऊपर जितना आपका सहारा था, जो भी आप कंसिडर करते थे कि इंपोर्ट करनी, वो सारा बर्डन आपका रिलीज हो जाएगा और आप लोकल कंपनीज की तरफ आ जाएंगे। तो ये गनी केमिकल्स की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गनी ग्रुप काफी एक्टिव इस वक्त नजर आ रहा है। तो इसके जाहिर है जो ग्रुप काम कर रहा है तो उसके अंदर काम करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, खासतौर पर इस तरह की मार्केट में जहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अच्छी मिल रही हो। इसके अलावा जी खबर आई थी पिछले दिनों, पाकिस्तान सीमेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स हिट 11 ईयर्स, 11 मंथ्स नहीं लिखा हुआ, 11 ईयर्स हाई डिस्पाइट डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स। अब जो एक्सपोर्ट की वॉल्यूम्स है हमारे सीमेंट के, वो तो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कंपनी की प्रोसीड्स हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं और 11 सालों के हाई पे चले गई हैं। साल 2014 के बाद से लेके अब तक देखें तो 42.6 मिलियन डॉलर्स के ऊपर हमारी जो है वो एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं बेसिकली वो पहुंच चुके हैं। तो ये कंपनीज के लिए बड़ी अच्छी बात है, और ये वैसा नहीं है मामला कि हमने अपने मार्जिन बढ़ा दिए हैं या हमारी कंपनीज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं, यूरोपियन मार्केट की तरफ से कुछ सप्लाई गैप था, इस वजह से हमारी डिमांड कुछ इंक्रीज हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह की क्वालिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तांता बंधा हुआ है एक्सपोर्ट रोजाना की बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो चल रही हैं, तो वो एक सिलसिला चल रहा है, ठीक है, साथ साथ चल रहा है। तो अगर ये कंटिन्यू रहा और अगर यहाँ से एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी बढ़े, तो आप खुद समझ सकते हैं कंपनीज की जो अर्निंग्स है एक्सपोर्ट्स की वो कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, मल्टीपल्स के अंदर जा सकती हैं। तो इसलिए सीमेंट सेक्टर तो ज़ाहिर सिक्लिकल है, लेकिन चाहे मैपल लीफ हो, डीजी खान हो, पायनियर सीमेंट हो, फ्लाइंग सीमेंट हो, चिराट सीमेंट हो, लकी सीमेंट हो, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, हर तरह से सीमेंट सेक्टर तो एक सदाबहार ही सेक्टर रहता है। तो आप उसके अंदर अपनी कंपनीज को चूज करके काम कर सकते हैं। दो ही खबरें, दो ही मेजर खबरें, एक इस सेक्टर से रिलेटेड और एक स्टॉक से रिलेटेड, ज्यादा कुछ कहने को भी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन बड़ा ही सुन और सन्नाटे वाला दिन था, सुकून वाला दिन था, चिल माहौल वाला दिन था। आखिरी वक्त में थोड़ी बहुत हलचल हमने देखी है, उस वजह से कल के दिन कुछ बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतरी इन अ सेंस ये नहीं है कि अगर एफएफसी बढ़ा हुआ तो इंडेक्स बढ़ा हुआ है 700 पॉइंट और स्टॉक्स चल नहीं रहे, तो वो तो फिर हमारे किसी काम का नहीं। इंडेक्स 100 पॉइंट भी बढ़ा हुआ हो लेकिन स्टॉक्स में हलचल हो और वॉल्यूम्स बन रहे हो, तो वो दिन हमारे लिए अच्छा दिन कहलाता है। तो आज जिस तरह से कुछ कुछ स्टॉक्स ने थोड़ी बेहतर क्लोजिंग दी है, तो उसकी वजह से कल के दिन कुछ बेहतरी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो साथ साथ जिनके हाथ में माल हो उनको बेचने का मौका मिलेगा, और जिनके हाथ में पैसे हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो करना चाहते हैं, तो उनके लिए बाइंग का मौका होगा। तो वो उस तरीके से काम भी मार्केट के अंदर कर सकते हैं। स्टॉक्स आज के डिस्कस कर लें तो सबसे पहले है सिटी फार्मा, और इसके अंदर बेसिकली ब्रेकआउट तो हुआ है, बट ब्रेकआउट जैसे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट होता है ना कि वो स्टॉक जो है वो यूं नीचे जा रहे होते हैं और फिर यूं ब्रेकआउट होता है कि वो यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसका ब्रेकआउट किस तरह हुआ है कि ये जिस तरह से चला है सिटी फार्मा, तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो ब्रेकआउट हुआ है बेसिकली ये यहाँ से नीचे आया है, ब्रेकआउट इसने दिया है और ये यहाँ साइडवेज चले गया है।
तो ये जरा से एक थोड़ी सी सिचुएशन इसके अंदर ये हो गई है कि इसने ब्रेकआउट तो दिया, बट ऊपर जाने के बजाय जरा सा साइडवेज में निकल गया है। लेकिन जहाँ जिस जगह पे साइडवेज में निकला है, यहाँ से पहले भी पलट चुका है, उससे पहले भी पलट चुका है, यहाँ भी पलट चुका है, यहाँ भी पलट चुका है, यहाँ भी पलट चुका है, और यही इसका ब्रेकआउट एरिया था। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा तगड़े रेट के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो यहाँ से आराम से कोई 10 से 12 रुपये 15 रुपये कमाना चाहते हैं, 94 98 तक जरा एक ये बाउंस बैक दे तो वहां तक कमाना चाहते हैं लॉन्ग स्विंग के हवाले से, उनके लिए तो बड़ा परफेक्ट मिल रहा है, क्योंकि बड़ा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 81 रुपीज से नीचे नीचे का, कि उससे नीचे टूटा तो ये सारा का सारा पिछला जो सारा ट्रेंड है वो खराब हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा ना, वहां से एक पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। कंसोलिडेशन बॉक्स जो बड़ा बॉक्स है वो टूट जाएगा बेसिकली। तो 81 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। करंट रेट पे भी जमा करें हैं, थोड़ा ऊपर भी जमा करें हैं, और जिन्होंने थोड़ा तेज ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि बाय टुडे सेल टुमारो करना है, या आज लेके कल 1 2 दिन के बाद बेचना है, तो उनके लिए जो अच्छा रेट रहेगा वो 84.50 का है, 84 रुपये 50 पैसे। वो क्रॉस होगा तो 87 89 और फिर 94 रुपीज तक के टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मजीद आगे बढ़ा तो जिन्होंने लॉन्ग स्विंग के लिए लेके चलना है वो 98 99 तक भी इसको बेच सकते हैं। तो ये एक अच्छी चाल इसके अंदर नजर आ रही है कि डाउन ट्रेंड तोड़ के जरा इसने अपने जो एक स्टॉक कंटिन्यूसली एक 100 रुपए से गिर रहा था ना, वो अब जरा रुक गया है, और बड़ा वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, तो इसको जरूर नजर में रखिएगा। दूसरा स्टॉक है जी हमारे सामने एटलस बैटरी, और ये इसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है जी। लेकिन इसके अंदर ये एक डाउन ट्रेंड आप देख रहे हैं जिसके अंदर यहाँ टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, उसके बाद यहाँ पे टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, और आज फिर उसी जगह पे क्लोजिंग दी है। तो ब्रेकआउट इसका कल के दिन होना है। लेकिन ब्रेकआउट की जो कैंडल है बेसिकली मैं समझता हूँ कि इस लेवल से ऊपर, ये जो लास्ट इसकी क्लोजिंग थी, लास्ट जो सॉरी इसका हाई था 262 रुपए से ऊपर ऊपर 262 रुपीज 263 रुपीज, इससे ऊपर आके अगर सस्टेन करता है, खासतौर पर क्लोजिंग दे देता है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। कि टारगेट एरियाज जो है वो आपके 284 85 और फिर 290 92 रुपए तक के टारगेट एरियाज हो सकते हैं। और फिर रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आपका 250, क्योंकि साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो उससे नीचे नीचे 248 47 का आप रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर परफेक्ट बाइंग करनी है तो 263 से ऊपर की बाइंग करेंगे। और अगर फिर उसके बाद अगर रीटेस्टिंग करते हुए मिला तो 295 200 सॉरी 255 256 यहाँ पे आपकी सेकंड बाय हो सकती है। और रिस्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी बड़ा वेल डिफाइंड है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी काफी अच्छे टारगेट एरियाज नजर आ रहे हैं, 30 से 35 रुपए ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं। तो ये दो स्टॉक्स हैं। इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक वाइज काम चलता रहेगा, सेक्टर वाइज काम चलता रहेगा, कभी सीमेंट सेक्टर, कभी ऑयल सेक्टर, कभी रिफाइनरी सेक्टर, बस आपने साथ साथ उतरते चढ़ते रहना है। और जिस तरह मोहतात ड्राइविंग का आपको बताया ना कि हर दिन आपने 60 से 70 की स्पीड पे बिल्कुल सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके हाथ से मार्केट नहीं निकल रही है। मार्केट ने बड़ा वेल डिफाइंड अपना सिग्नल, एक बैरियर दिया हुआ है कि भाई ये लाइन है, इससे आगे क्रॉस होंगी तो मैं भागूंगी, इससे आगे ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स लगेंगे, इससे आगे ब्रेकआउट वाले लोग चढ़ेंगे, तो फिर वो एक कहते हैं ना कि वो एक मोमेंटम बनेगा। अदरवाइज एक रेंज है, बड़ी वेल डिफाइंड रेंज है, उसके अंदर स्टॉक्स मिल भी बहुत अच्छे रहे हैं, बिक भी बहुत अच्छे रहे हैं। बस आपकी टाइमिंग बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए और क्वांटिटी आपके अंडर कंट्रोल होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा वो हमारा ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको उस हिसाब से स्विंग ट्रेड कॉल्स और स्ट्रेटजीज वगैरह वहां पे बासानी मिलती रहे। उसके लिए नंबर है 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।